कुछ जो बाकी का क्वेश्चंस है 5 पॉइंट एक्सरसाइज 5.1 का तो वो करेंगे। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 24 तो ये क्वेश्चन को करते हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा बहुत अलग टाइप का है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी सारा क्वेश्चन किया है, दिस क्वेश्चन इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट, ये अलग है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। तो देखो क्या करते हैं। तो पहला है एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा है इफ़ x इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट थिंग मुझे क्या बोला है, डिटरमाइंड इफ़ f डिफाइंड बाय दिस इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है f(x), ये मुझे बोला गया है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट थिंग, अगर मैं ये फंक्शन को नॉर्मली देखता हूँ तो फिर से वही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर पॉइंट जो दिया हुआ है वो है 0। तो 0 और x लेस देन 0 पे फंक्शन और ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन, तो दोनों पे सेम ही है, दैट इज एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो बेसिकली लेस देन 0 में भी जो होगा फंक्शन, ग्रेटर देन 0 में भी वही होगा। तो अगर मैं 0 वैल्यू पुट करता हूँ, सपोज वो एक्स स्क्वायर साइन 1/x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो क्या होता है, ये 0 x इक्वल टू 0 को अलग करके क्यों डिफाइन किया? क्योंकि अगर मैं 0 पुट करूंगा तो वो 1/0 हो जाएगा, एंड 1/0 मुझे पता है वो अनडिफाइंड होता है, लेकिन साइन का डोमेन क्या है, r, तो अनडिफाइंड तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, अभी कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं वो चेक करने के लिए, मतलब क्या है, इस फंक्शन को हर जगह पे कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है। 0 पे भी होना चाहिए, लेस देन 0 पे भी होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 पे भी होना चाहिए। तो अभी ये लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 पे मैं देख रहा हूं, यहां पर तो फंक्शन सेम ही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको वो इंटरवल करके हम लोग कंटिन्यूस बोल सकते हैं। लेकिन इक्वल टू 0 पे हम लोग क्या करेंगे, तो देखते हैं। सो लेट्स ट्राई टू फर्स्ट, अच्छा यहाँ पर मैं डिफाइन नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पर हाँ डिफाइन बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता, 0 पे वैल्यू तो एग्जिस्ट करता है, वो तो 0 है, तो और बाकी 0 के लेस देन 0, x लेस देन 0 पे वो हमेशा डिफाइंड होगा, और x ग्रेटर देन 0 पे भी हमेशा डिफाइंड होगा, कभी भी अनडिफाइंड ही नहीं होगा। अरे अनडिफाइंड तो तब होगा ना, ये जो वैल्यू है ये अनडिफाइंड कब होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा, लेकिन x का वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि x का वैल्यू 0 पे इसने ऑलरेडी फंक्शन का वैल्यू डिफाइन कर दिया, वो 0 है, तो इसीलिए फंक्शन विल बी डिफाइंड। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा द फंक्शन f(x) is defined for all values of x in the domain of f। तो f के डोमेन पे जितना भी सारा वैल्यूज होगा सब पे फंक्शन डिफाइंड होगा। अब नेक्स्ट थिंग, फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, ये फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, एक एक करके पॉइंट से हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है और बाकी 2 इंटरवल दिया हुआ था। तो पहले हम लोग लिखेंगे एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट थिंग मैं निकालूंगा f(0). तो f(0) क्या है, f(0) इज इक्वल टू, ये आ जा रहा है तुम्हारा दैट इज 0, वो तो दिया हुआ है। f(0) पे यहाँ पर देखो ना, ये x इक्वल टू 0 पे तो 0 ही है, तो वो f(0) 0 आ गया। अब बात ये है, यहाँ पर LHL, अगर मैं LHL देखता हूँ यहाँ पर भी सेम फंक्शन, और RHL देखता हूँ यहाँ पर भी सेम फंक्शन, तो यहाँ पर LHL और RHL निकालने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं लिमिट भी निकालता हूँ, तो बेसिकली सेकेंड जो बात है, नाउ यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आएगा कि जब मैं लिमिट निकालूंगा तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), तो मुझे ये लिमिट निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो ना, ये नॉर्मल तरीके से नहीं होने वाला है, तो इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर साइन 1/x है, और 1/x नीचे अगर मैं 1/x लेके आना चाहूँगा तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो बेसिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, सो वी नो, इसको थोड़ा सा अलग से कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, साइन x का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, तो साइन 1/x का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगा,
और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1 ही होगा, बिकॉज साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, तो ये साइन 1/x का भी सेम केस। अब मैं कोशिश करूंगा ये लेके आने का x² sin 1/x, तो अभी मैं चारों तरफ x² से मल्टीप्लाई किया, तो x² sin 1/x लेस देन इक्वल टू x² लेस देन इक्वल टू -x², ये आया। अब मैं तीनों तरफ लिमिट लेता हूं, तो लिमिट लेने से क्या होगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा मल्टीप्लाइंग बाय x²। अब तीनों तरफ लिमिट लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 -x², लिमिट x टेंड्स टू 0 x² sin 1/x, then limit x tends to 0 x²। तो ये -x², तो बेसिकली माइनस अगर मैं बाहर ही करूं, यहां पर 0 पुट कर देते हैं, x का वैल्यू 0, यहां ये तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू तो इजीली निकाल सकता हूं मैं, x का वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट करके, ये तो अनडिफाइंड नहीं होगा, तो इसका वैल्यू आ गया 0 लेस देन इक्वल टू, इसका वैल्यू मुझे निकालना है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x² sin 1/x लेस देन इक्वल टू, फिर से 0 पुट कर सकता हूं, तो इसका वैल्यू आ गया 0। अब एक चीज नोट करो, क्या दो यहां पर ये कंडीशन कब ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा फॉर वन वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x² sin 1/x व्हेन इट लाइज बिटवीन टू जीरोस। अरे दो जीरो के बीच में कोई नंबर होता है क्या, दो जीरो वो तो सेम ही है, तो मुझे एक ऐसा नंबर बोल रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो 0 से बड़ा है, 0 से छोटा भी है और इक्वल टू भी है, तो वो सिर्फ एक ही नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो है 0। 0 खुद ब खुद करेगा, दिस इज ट्रू, दिस इज द ओनली केस इन विच दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू। तो ये मिडिल वाला भी 0 होना चाहिए, तभी जाके इक्वल होगा, बिकॉज कोई भी नंबर 0 से बड़ा और 0 से छोटा एक साथ तो नहीं हो सकता, तो वो 0 ही है जो 0 से इक्वल और 0 से राइट हैंड साइड में वो भी इक्वल। तो यहां पर बेसिकली इक्वल का जो कंडीशन है वो फॉलो कर रहा है, और वो लेस देन ग्रेटर देन का कंडीशन नहीं फॉलो करने से भी चलेगा। लेस देन इक्वल टू का मतलब यही है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करने से चलेगा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं 0 ही अकेला है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये जो मिडिल वाला है उसका वैल्यू क्या है, 0। अब इसको एक थ्योरम से भी बोलते हैं, इसको मैं बोलता हूं सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट x टेंड्स टू 0 x², सैंडविच मतलब सब कुछ एक ही साथ जुड़ा हुआ है, तो इज इक्वल टू ये बन गया 0, इसका वैल्यू भी 0 होगा। तो सैंडविच थ्योरम का मतलब कुछ ऐसा है, तो सपोज यहां पर दो फंक्शन है, एक चीज देखो, सपोज ये एक तुम्हारा फंक्शन है, ये तुम्हारा fx, ठीक है, और एक फंक्शन है तुम्हारा ऐसा कुछ है, वो है gx, और इन दोनों के बीच में से एक फंक्शन है वो है hx। अब तुम्हें अगर कोई बोलता है एट दिस पॉइंट c, अगर बोलता है तो यहां पर क्या कंडीशन होगा, यहां पर होगा लिमिट x टेंड्स टू c fx लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c hx लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c gx। अब ये लिमिट का जो वैल्यू है ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फॉलो करता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं क्या देख रहा हूं, अच्छा मैंने ठीक उल्टा लिख दिया, fx उधर होगा, gx इधर आएगा, एक सेकेंड, ये होगा gx और ये होगा hx, सॉरी fx। तो बेसिकली क्या हो रहा है, तो ये मेरा डायग्राम है, तो नाउ लिमिट x टेंड्स टू c gx मतलब क्या है, कौन सा साइड है, मतलब मैं ये अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पकड़ता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में gx का वैल्यू क्या है, छोटा है hx से। यहां पर देखो ये तो तुम्हारा hx का वैल्यू है और ये तुम्हारा gx का वैल्यू है, तो gx का वैल्यू hx से छोटा है, देन fx का वैल्यू hx से बड़ा है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट में भी सेम केस, fx का वैल्यू hx से बड़ा है और gx का वैल्यू hx से छोटा है। अब इन तीनों को अगर मैं देखता हूं एक पॉइंट पे, पॉइंट C पे, एट द पॉइंट C, अब C पॉइंट पे क्या हो रहा है,
सी पॉइंट पे ये तीनों वैल्यू ही इक्वल हो रहा है, तो लिमिट x टेंस टू सी जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स। तो इसको सैंडविच थ्योरम कहते हैं, क्योंकि दो फंक्शन के बीच में और एक फंक्शन जा रहा है, तो सी पॉइंट पे ये जो तीन फंक्शन का जो वैल्यूज है वो सेम ही होगा। तो इसीलिए बाय सैंडविच थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज इक्वल टू 0। तो अब इसके बाद मैं क्या कंक्लूजन डिराइव कर सकता हूं, तो मेरा f0 का वैल्यू 0 आया था, अब लिमिट का भी वैल्यू 0 आ गया, तो मैं बोल सकता हूं सिंस लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू f0, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हो गया खत्म। सो दिस इज हाउ we have to prove the continuity of a function at the point। अब मुझे वो दो इंटरवल्स का करना है। नाउ ये मैं प्रॉपरली तो बोल नहीं सकता ये पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या कांस्टेंट फंक्शन है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको वो लेट c इज इक्वल टू जनरल पॉइंट लेके करेंगे। तो करते हैं हम लोग इसको, तो हम लोग लेंगे क्या, तो मेरा इंटरवल क्या है, अब x इक्वल टू 0 के लिए हो गया, अब x नॉट इक्वल टू 0 के लिए है, अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो हम लोग एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेंगे, तो let there be a general point, let there be a general point C in the domain of fx where C is not equal to 0। तो fx के डोमेन में एक पॉइंट लूंगा c, लेकिन c का जो वैल्यू है वो 0 से इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 पे तो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 पे करना पड़ेगा। तो फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू c, पहला पॉइंट मुझे fc निकालना है, और fc का वैल्यू क्या होगा, वो तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो fc का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर साइन 1/x, मतलब x की जगह पे क्या करूंगा, c पुट करूंगा, c स्क्वायर साइन 1/c, ये हो गया तुम्हारा fc। अब सेकेंड थिंग, लिमिट क्या LHL और RHL निकालने का जरूरत है नहीं, क्योंकि ये इंटरवल है, तो लिमिट x टेंस टू c fx, तो फिर से c नॉट इक्वल टू 0 है, तो x टेंस टू c एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर साइन 1/c। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। दिस इज हाउ वी प्रूव। अब देखो ये दोनों तो इक्वल है, तो मैं लिख दिया सिंस लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। तो ऐसे करके प्रूव करते हैं, एंड देन हम लोग लिखेंगे hence the given function fx is a continuous function, बिकॉज वो कभी अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, तो वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो होमवर्क रहेगा, तो उसमें देखना वहाँ पर अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर तुम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो जो वैल्यूज़ है, तो तुम उसे ट्राई कर लेना। तो वहाँ पर वो एच करके नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर डायरेक्टली तुम एक्स की जगह पे 0 पुट करके कर सकते हो। अच्छा चलो।